सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और खबरी तैयार करने के लिए सीएम ने यह बैठक बुलाई। शाम 7 बजे सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है उपचुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की। इसी को लेकर हलचल अब तेज हो रही है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों के साथ शाम को 7 बजे सीएम हाउस में चर्चा करने वाले हैं। बैठक में सबसे खास मुद्दा रहेगा उपचुनाव और इसी को लेकर बातचीत की जाएगी। जैसे जैसे ये साफ हो रहा है कि उपचुनाव कभी भी मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, इसी को देखते हुए बीजेपी अपनी कमर कस रही है। इसके पहले आपको याद होगा 3 दिन तक ग्वालियर चंबल में तमाम नेता जुड़े और वहां पर पूरी कैबिनेट मौजूद थी। संगठन सरकार दोनों ग्वालियर चंबल के इलाके में मौजूद थे क्योंकि वहां पर 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर जीत हासिल हुई तो सत्ता पर बीजेपी काबिज रहेगी, ये जानती है। इसके अलावा आगर मालवा और मालवा के कुछ इलाके जो उपचुनाव में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसी के चलते आज एक बैठक लेंगे। सीएम हाउस में ही यह बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, क्या होने वाला है 7 बजे बैठक में, बताइए क्या जानकारी। देखिए, उपचुनाव को लेकर ये तैयारियों को लेकर बैठक है और अलग अलग उपचुनाव क्षेत्रों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और इन मंत्रियों के हिसाब से इन मंत्रियों को कहा गया है कि किस तरह से काम किया जाना है, कैसे दौरे तय करना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, मंत्रियों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां देंगे और जो पेंडिंग काम पड़े हुए, मसलन पिछले दिनों जो चावल घोटाला निकलकर सामने आया था, राशन बिक्री में, राशन की वितरण में गड़बड़ियों का मामला निकलकर सामने आया था, खाद बीज यूरिया को लेकर चीजें सामने आई थी, उन सब चीज़ों को लेकर किसी तरह की समस्याएं क्षेत्र में ना हो और इन सब चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगा और एक रोड मैप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन मंत्रियों के सामने रखेंगे, जिसमें मंत्री अब आने वाले दिनों में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों की जिम्मेदारियों में जुट जाएंगे। बिल्कुल संदीप, एक चीज और है, क्योंकि हाल ही में देखिए आप, बीजेपी ग्वालियर चंबल में जाती है, 16 सीटों पर पकड़ बनाने की कोशिश होती है, छोटी छोटी सभा कांग्रेस की चल रही है, कई जगह पर हमने देखा है। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए आज ये बैठक बहुत हद तक संभव है कि आगे क्या रणनीति रहेगी आज साफ भी हो जाए। बिल्कुल, रणनीति साफ हो जाएगी और मुख्यमंत्री इन मंत्रियों को अलग अलग 2 तरह की जिम्मेदारी देने वाले। एक तो ज़मीनी जिम्मेदारियां, जिसमें इन मंत्रियों की भूमिका क्या होगी, जो चुनाव लड़ रहे हैं उन मंत्रियों की भूमिका क्या रहेगी और जो दूसरे मंत्री हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो चुनाव क्षेत्र में किस तरह से शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि विभागों के जरिए इन चुनाव क्षेत्रों में कौन कौन से काम पेंडिंग है, ये बात भी मंत्रियों को बताई जाएगी और इनका निपटारा किस तरह से किया जाएगा। तीसरा अहम पहलू यह है कि कई चुनाव क्षेत्रों में मसलन अभी बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई है, किसानों को परेशानी हुई है, खाद और यूरिया को लेकर भी प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आई है, कीटनाशक की वजह से फसलें खराब हुई हैं, राशन वितरण में देरी हुई है, स्कूलों में जाना है, अब वो समस्याएं अलग हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मंत्री डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर पाएं। जब चुनाव क्षेत्र में जाएं तो वो केवल एक विभाग के मंत्री ना रहे बल्कि पूरी सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करें। इसके लिए एक विभागों को अलग तरह से काम करना है, मंत्रियों को अलग तरह से काम करना है। जब शिवराज सिंह चौहान एकदम क्लियर कर देंगे इन मंत्रियों के सामने तो विजन भी इन मंत्रियों के सामने बिल्कुल क्लियर होगा कि उनकी भूमिका इन चुनावों को लेकर क्या है। और इस मीटिंग के बाद में एक तरह से ये कहा जाएगा कि मंत्रियों को चुनाव क्षेत्रों में काम करने का एक फ्री हैंड भी मिलेगा, जिसमें वो सीधे सरकार की भूमिका में होंगे। अगर वो चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और कोई घोषणा करते हैं, कोई बात करते हैं या समस्याओं का निराकरण करते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी एकदम क्लियर इन मंत्रियों के सामने साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम बातचीत के लिए। आपसे अपडेट हम जरूर लेंगे इस खबर का। अभी बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए। एक बड़ी खबर